And next I would like to call upon Sanjay Kumar Agarwal. Sanjay Kumar Agarwal ji, can we have a huge round of applause for him everyone? एक बार जोरदार तालियां हो जाए, come on everybody. गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। मैंने ये अलार्म लगा लिया 10 मिनट का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भगवान के अलावा इस पृथ्वी का कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि आपका समय समाप्त हो गया। थैंक यू। और ये मैंने खाली जोक के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं आपको जल्दी से एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि 10 मिनट को मुझे ऑनर करना है। वो ये कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करेगा, समय उसकी कद्र नहीं करेगा। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करेगा, समय उसकी कद्र नहीं करेगा। एग्रीड और नॉट? इट्स नॉट वर्किंग। सो दोस्तों, आई बिलीव दैट एवरीवन, इंक्लूडिंग यू एंड मी, एवरीवन हैज मोर पोटेंशियल देन ही हैज अनलॉक्ड सो फार। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि उनका पोटेंशियल कहीं ज्यादा है जहां पर वो अभी खेल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? 3-4 लोग। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप सारे लोग अपने मोस्ट पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। इट्स गुड। सो आज मैं 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा जल्दी जल्दी अगले 3-3 मिनट में। पहला, 2 बिगेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोस्तों, आप किसी भी घर में पैदा हुए, गरीब या अमीर, गांव या शहर, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, भारत या विदेश, कहीं भी पैदा हुए, लाखों असमानताएं हो सकती हैं परवरिश में, पैदाइश में, घर में, बैकग्राउंड में, लेकिन 2 चीजें भगवान ने एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें बराबर दी थी। एक 24 घंटे का दिन, वो मेरे पास भी 24 घंटे का, आपके पास भी 24 घंटे का, सुंदर पिचाई के पास भी, अंबानी अडानी के पास भी, मोदी जी के पास भी। एक 24 घंटे का दिन सबको बराबर दिया था, कोई भेदभाव नहीं। और एक एम्प्टी स्लेट ब्रेन, जो कुछ भी सीखा यहीं से सीखा। तो कैसे हम अपने 24 घंटे के दिन का इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम अपने ब्रेन को नूरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द डिफरेंस विच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड मीडियोकर पीपल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के 2 दोस्त कौन से हुए? अपने समय का सही इस्तेमाल करना और अपने ब्रेन को नर्चर करना, नूरिश करना और इसका सही इस्तेमाल करना। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? प्लीज रेज योर हैंड्स। वंडरफुल। और 2 दुश्मन? एक, हम साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से ऑपरेट नहीं करते, हम साइकोलॉजी ऑफ फियर से ऑपरेट करते हैं। जिस भी फील्ड में होते हैं हमें डर लगा रहता है, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ रिजेक्शन, तरह तरह के, हम उससे ऑपरेट नहीं करते। और दूसरा, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। वी लिव इन कंफर्ट जोन। चैलेंज इज कि ये जो 2 दोस्त हैं और 2 दुश्मन हैं, इन चारों में हम उल्टा काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। कैसे? हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते गोल्स ओरिएंटेड मैनर में। यहां पे हम उल्टा काम करते हैं, जो हमें करना चाहिए। जो दोस्त है उसको हम सही इस्तेमाल नहीं करें। हम अपने ब्रेन को सही तरीके से नर्चर नहीं करते, नूरिश नहीं करते, उसे यूटिलाइज नहीं करते। हम साइकोलॉजी ऑफ फियर से ऑपरेट करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड फोर्थ, हम रहते हैं कंफर्ट जोन में। हम सीमेंट में तकिया लगा के लेटे रहते हैं मजे से और सोचते हैं कि हमारा सक्सेस रॉकेट उड़ान भरे और जाके सीधा लैंड करे गोल्स पर। एग्रीड और नॉट? और रहते हैं हम तकिया लगा के मजे से कंफर्ट जोन में, राइट? सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इससे बाहर आइए और रीडिजाइन योर लाइफ स्ट्रेटजिकली। रीडिजाइन योर लाइफ स्ट्रेटजिकली। और जब मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूं तो जस्ट होपिंग इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। जस्ट होपिंग इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। आई हैव टू सी द टाइम। अरे वाह, 6 मिनट बाकी है। आई एम फास्ट। 3 स्टेप्स देता हूं स्ट्रेटजी के। कुछ भी हासिल करना है जिंदगी में, 3 हिस्सों में करिए। पहला, लक्ष्य बनाइए, हवाई किला ऊंचा सोचिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं हवाई किला बनाएंगे आप हवा में बनाएंगे, जमीन पे थोड़े बनाएंगे, वरना वो हवाई किला नहीं कहलाएगा। वो कहते हैं आप हवाई किले बनाएं, हवा में बनाएं। वो हवा में बनाने के लिए ही होते हैं। लेकिन फिर सेकंड नंबर, आप वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाएं। सॉरी, सीढ़ियां यानी कि एक्शनेबल ब्लूप्रिंट। आप उस हवाई किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाएं। और तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, उन सीढ़ियों पर चढ़ें भी। यानी कि उस एक्शनेबल ब्लूप्रिंट को
एग्जीक्यूट भी करें। 3 स्टेप्स, पहला बड़ा सोचें, दूसरा उसको हासिल करने के लिए एक्शनेबल ब्लूप्रिंट बनाएं, और तीसरा उस एक्शनेबल ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट भी करें। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? इस रेसिपी का इस्तेमाल जिंदगी में जहां भी आपने जो कुछ हासिल किया होगा उसमें ये तीनों स्टेप्स अपनाए होंगे, और जिस चीज को हासिल करने से थोड़ा बहुत चूक गए होंगे उनमें ये कोई एक स्टेप मिसिंग होगा, राइट? सो हमें कहां पर काम करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर। क्या है ये 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? इसमें से किसी पे चूक नहीं सकते आप। पहला, गोल्स ओरिएंटेशन का होना। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से काम करता है, वो इसी तरीके से काम करता है कि मुझे जाना है यहां, अभी मैं यहां पर हूं। बचपन से आज तक कभी भी आप घर से बाहर निकले होंगे, चाहे समोसा लेने जाए, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ऑफिस जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता बना के बता देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 इनपुट्स हैं, जाना कहां है और अभी कहां है, राइट? सो ये गोल बहुत जरूरी है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं, राइट? और प्रोकास्टिनेट करते हैं, टाला मटोली, आज नहीं कल करूंगा। हमने बहुत सारे बार सोचा है, हम कई बार भगवान से बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने 7 दिन बनाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमने 8वां दिन बनाया, आई विल डू इट समडे, किसी दिन करूंगा, और वो किसी दिन कभी आता नहीं। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद वो अगेन डे नंबर 1 आ जाता है, 8वां आता ही नहीं, वो समडे आता नहीं, राइट? सो वी हैव टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। थर्ड, कम्युनिकेशंस। इनिचिंग और इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशंस बहुत जरूरी है। इनिचिंग और इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशंस क्या है? मुझे बहुत लोग मिलते कहते हैं मेरे तो चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे कम्युनिकेशंस तो बड़े प्लेजेंट कम्युनिकेशंस। सुना है लोगों से? Those are actually pleasant communications, not enriching communications. Enriching communications are those when you are in a position to guide the conversation towards a desired outcome, which is win-win for both. Right? आप किसी ऐसे आउटकम की तरफ गाइड करें जो कि विन-विन फॉर बोथ है, क्योंकि अगर विन-विन फॉर बोथ नहीं है, एक के लिए विन है, दूसरे के लिए लूज है, तो वो मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन है, राइट? और चौथा, बिलीफ सिस्टम। हमारे जो भी गोल्स हैं उसको हासिल करने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? आई कांट डू इट यार, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं? NLP is the study of how we use the language of the mind to achieve our desired outcomes. मैं नहीं कर सकता लैंग्वेज ऑफ द माइंड, मैं कर सकता हूं लैंग्वेज ऑफ द माइंड। हे भगवान, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? लैंग्वेज ऑफ द माइंड। मैं जहां हाथ डालता हूं भगवान मेरे साथ है, लैंग्वेज ऑफ द माइंड। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज ऑफ द माइंड का, कैसे अपने बिलीव्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोस्तों, I help you to unlock your true potential by working on all these 4 pillars. आपके टेबल पर वो जो फ्लायर्स हैं उनको आप देख सकते हैं कभी भी। और मैं लखनऊ वाला हूँ, तो लखनऊ वाले जब भी कहीं जाते हैं तो कोई गिफ्ट देते हैं, तो दिस इज माई गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ फ्रॉम ये ब्रेक द प्रोकास्टिनेशन साइकिल, आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। आप लोग चाहें तो इसको स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं और उसे ज्वाइन करें। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री पास का लिंक है ये, और आपकी टेबल पे जो फ्लायर्स रखे हुए हैं उसमें भी इसका लिंक है। थैंक यू दोस्तों, एंड आई बिलीव कि मैंने ऑर्गेनाइजर्स का 1.25 मिनट बचा लिया। थैंक यू दोस्तों। एंड बिफोर आई लीव आई वुड से अगेन, अगर आज मेरी सारी बातों से अगर आप एक बात लेके चले जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करेगा, समय उसकी कदर नहीं करेगा, राइट? थैंक यू।